जन्म से ही विकलांग है। तस्वीरों को आप जूम करके दिखाइएगा भाई। इनकी जो उम्र है, एक की 20 साल और एक की 15-16 साल और 18 साल और एक की उम्र 10 साल है। इन लोगों का समस्या क्या है? खाना खिलाना, लैट्रिन पेशाब सब सो के ही करता है। सो के ही सब चीज सब करते चीज हैं। जी जब ये जन्म लिए तब से ही तीनों बच्चे ऐसे जी हैं। जी तीनों का वो तो नॉर्मल हुआ। उस टाइम में इसका पिताजी जो शादी भी कर लिए थे, हाँ, हमको 1 रुपया भी नहीं दिया। ये दोनों का 4200 रुपया मिला। हम उसी से उसका ट्रीटमेंट शुरू से ही इलाज शुरू कर दिए। उसका जन्म भी सीजर से हुआ। सब हमारा खर्चा जो माँ पिताजी दी, लेकिन किस्मत ने साथ भी नहीं दिया। मेरा दुख भी भगवान ने सब उसको भी वैसे ही कर दिए। शादी कर लिए थे। औरत में लड़की थी, 14 साल की लड़की से। 14 साल की लड़की थी। वो लड़की कहाँ की थी? रघुनाथपुर में। अच्छा, बगल की ही लड़की। जी जी, वही जो किसान चाची के यहाँ जब आए थे ना नीतीश कुमार, उसी टाइम में। कुमार जी किसान चाची के यहाँ हाँ, आए हुए थे। उस टाइम में हम बउआ को लेकर के सरैया में गए हुए थे किसान चाची के। तो अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपने बच्चों को लेकर गए? ले गए थे, हाँ। नमस्कार, अभी हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हैं और मुजफ्फरपुर जिले का ये सरैया प्रखंड है। सरैया प्रखंड का एक छोटा सा गांव है बीरपुर। एक परिवार के पास आए हैं जिनकी समस्या आप देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये समस्या मैं समझता हूँ कि अगर 1000 लोगों के पास जाइएगा तो 1 लोगों के पास ये समस्या मिलेगी। और ज़्यादातर समस्या ये बिहार में ही आपको देखने को मिलेगी। और बिहार ऐसे भी हमारा पिछड़ा राज्य है। हर चीज़ में हमारा बिहार राज्य पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चाचा भतीजा जो है 20 सालों से राज कर रहे हैं। उससे पहले भी कोई लोग 20 साल राज किए, कोई लोग 70 साल राज किए, कोई लोग 10 साल राज किए। लेकिन हमारी बिहार की दशा और दिशा आज भी उसी जगह पे है जिस जगह 70 साल पहले थी। हमारे साथ एक वृद्ध महिला है जिनके 3 बच्चे हैं। जो बच्चे ये जन्म से ही विकलांग है। तस्वीरों को आप जूम करके दिखाइएगा भाई। इनकी जो उम्र है, एक की 20 साल और एक की 15-16 साल और 18 साल और एक की उम्र 10 साल है। इन लोगों का समस्या क्या है? इन लोगों की ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई? खुद हमारे साथ उनकी माँ है, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बैठिए बैठिए। क्या नाम है आंटी आपका? मैं नीलू देवी। नीलू देवी। आपका घर कहाँ है? बीरपुर, सरैया प्रखंड। सरैया प्रखंड, जिला मुजफ्फरपुर। जिला मुजफ्फरपुर। आपके 3 बच्चे हैं। इन बच्चों की जो समस्या है, ये समस्या कब से है? बच्चे जन्म से ही है। जन्म से तीनों बच्चे की समस्या क्या है? समस्या यही है, जो सोया हुआ रहता है, सोए खाना खिलाना, लैट्रिन पेशाब सब सो के ही करता है। सो के ही सब चीज करते हैं। जी। जब ये जन्म लिए तब से ही तीनों बच्चे ऐसे जी हैं। जी तीनों का वो तो नॉर्मल हुआ। इसका तो जन्म अरुणाचल में हुआ था। और वो दृष्टि का तो भरद्वाज जो मुजफ्फरपुर है ना, उसमें हम सीजर से उसको जन्म, मैडम बोले जो सीजर से करो, कहीं ऐसे नॉर्मल से ऑक्सीजन की कमी होने से खराब हो जाता होगा, बच्चा का गर्दन दबा जाता होगा, तो इसलिए हम उसको सीजर से करेंगे। उस टाइम में इसका पिताजी जो शादी भी कर लिए थे, हाँ, हमको 1 रुपया भी नहीं दिया। ये दोनों का 4200 रुपया मिला। हम उसी से उसका ट्रीटमेंट शुरू से ही इलाज शुरू कर दिए। उसका जन्म भी सीजर से हुआ। सब हमारा खर्चा जो माँ पिताजी दी, लेकिन किस्मत ने साथ भी नहीं दिया। मेरा दुख भी भगवान ने सब उसको भी वैसे ही कर दिए। इस माँ के आंखों में जो आंसू है, उस आंसू को आपको समझना पड़ेगा। सर, इनके जो पति थे वो इनसे शादी किए और कुछ दिनों तक इनके साथ रहने के बाद किसी दूसरी औरत के साथ अपना संबंध बनाने लगे, जिसका विरोध भी इन्होंने किया। उसके बाद उस औरत को वो छोड़ दिए। हाँ, हम छुड़ा दिए शादी। आपने छुड़ा दिया? किसी दूसरी औरत के साथ वो शादी कर लिए थे। औरत में लड़की थी, 14 साल की लड़की से। 14 साल की लड़की थी। वो लड़की कहाँ की थी? रघुनाथपुर में। अच्छा, बगल की ही लड़की? जी जी, वो स्कूल है ना, स्कूल के पोखरा है उसके। अभी वो लड़की कहाँ है? वो शादी कर ली दूसरा। उनका शादी अलग हो गया। आपके पति अभी कहाँ है? वो बाहर है, अरुणाचल प्रदेश अभी है। तो वो खर्चा इन बच्चों का और आपका खर्चा देते हैं। जितना खर्चा चाहिए उतना नहीं देते हैं। जितनी आपकी जरूरत होती है वो जरूरत को पूरा नहीं वो बार तो बच्चा का पैसा भी हमसे मांगते हैं तो नहीं देते हैं। हम बोलते हैं जब हम बच्चा लोग का दवा बीरो के लिए आप पैसा नहीं देते हैं, हमको भी अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी आप न देते हैं, तो हम जब न अच्छा रहेंगे तो ये सबको कौन करेगा? तो हम आपको उसका भी पैसा दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम कैसे सबका मैंने दवा बीरो चाहे हम अपना करेंगे? सिर्फ इस सबको खाना के लिए देते हैं और कपड़ा। बाकी सर, इस माँ के आंखों में जो आंसू है, उस आंसू को आपको देखना होगा और अगल बगल किसी से भी पूछ सकते हैं। और इस आंसू को आपको पोंछना होगा। और इनके जो पिताजी है, हम चाहेंगे कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि महोदय, आप अपने घर पे आइए। घर पे कितने दिन से नहीं आए? घर पर वही बच्चा रख कर गए हैं, तभी 2 महीना तो हुए किया है जाके।
घर पे 2 महीना पहले आए हुए थे। बाकी सर घर पे आप आते जाते रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हमारी आपसे विनती रहेगी कि आप अलग जगहों पे संबंध ना बनाया करें, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं, आपके द्वारा जन्म दिया हुआ बच्चा है, जिस बच्चे का खर्चा अगर आप नहीं उठा सकते हैं तो इनको जो सरकार के द्वारा राशि दिया जाता है उस राशि पे भी कोई आपका अधिकार नहीं है। सरकार द्वारा आपको अभी तक क्या क्या सुविधा मिली? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, अभी इसको सिर्फ वही पेंशन मिलता है और एक कितना पेंशन मिलता है? 400 रुपया। तीनों बच्चे को मिलता है? 400 तो मिलता है, लेकिन अभी 3-4 महीना से खुशी का और दृष्टि का रुका हुआ है। 2 बच्चे का भी रुका हुआ है, 1 बच्चे का भी मिल रहा है, हाँ। 400 रुपया मिलता 400 रुपया है। ये मिलता 400 रुपया कितने दिन से मिल रहा है? है उसका सर 2000 वही जो किसान चाची के यहाँ जब आए थे ना नीतीश कुमार, उसी टाइम नीतीश में कुमार जी किसान चाची के यहाँ। हाँ आए हुए थे। उस टाइम में हम बउआ को लेकर के सरैया में गए हुए थे उस किसान चाची के, तो आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपने बच्चों को लेकर गए? ले गए थे। हाँ उसका पेपर भी था, लेकिन अभी किधर है नहीं मिल रहा है। आपने जब नीतीश कुमार के पास गया तो आपको क्या क्या बोला गया? वहाँ प्रशासन लोग आगे जाने ही नहीं दिए, पहुँचने ही पुलिस प्रशासन आपको नहीं जाने दीजिए। तो उसके बाद फिर आपने कभी प्रयास किया? नहीं, अब कहाँ जाएंगे, बच्चा सबको लेकर के जाने के मैंने सक्षम तो है नहीं, नहीं गए। जब वहाँ आए हुए थे, सामने आए हुए थे, तो हमको मिलने नहीं दिया गया, तब हम कहाँ जाए। हाँ इसके पिताजी गए हुए थे यहाँ पटना में, जनता क्या है जनता दरबार, वहाँ गए हुए थे, इसको ले करके बोल रहे थे हमको लेकर के गए हुए थे, तो उनको भी मिलने नहीं दिया गया। बाकी नीतीश कुमार जी आपके हाथों में आपकी फौज है, आप कुछ किसी को भी रोक सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम चाहेंगे कि आपके पास जो लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, ये दिल में आस लेकर जाते हैं, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलकर जब आपके पास जाते हैं, तो जब आपके पास इनके लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है तो आपके लिए कड़ी धूप में जाकर जब वोट गिराते हैं और अपना वोट गिराकर आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं, तो आप इनके लिए भी 2 मिनट का वक्त निकालिए और ऐसे ऐसे लोगों से भी मिलिए। बाकी इनकी समस्या जो है, समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि इनके जो नज़दीकी विधायक है, नज़दीकी सांसद है, उन लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको जब वोट लेना होता है तो आप लोग इनके दरवाजे पे आते हैं, लेकिन जब इनकी समस्या है तो इनकी समस्या को समझने या सुलझाने आप लोग नहीं आते हैं। आपके जो विधायक हैं, माननीय विधायक, वो कभी आपके बच्चे के पास आए हैं? आपके पास? नहीं। आप लोग के विधायक अशोक कुमार। कितने दिन से आप विधायक हो? आप लोग का उसका 3 साल हो गया, 3 बार मैंने जीत चुके हैं। 15 साल से वो आपको विधायक, लेकिन एक बार भी आपके पास नहीं आए, नहीं है। आपने वोट उनको किया कि नहीं? वोट तो देवे जी, वोट तो हमेशा कमल छापो देते हैं। वोट आप लोग हमेशा गिराते हैं, किसी छापे दीजिए उससे मतलब नहीं है, वोट आप लोग हमेशा गिराते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी जनप्रतिनिधि आपकी समस्याओं को समझने नहीं आता। कोई नहीं है। और सांसद महोदय जो आपकी सांसद यहाँ को कभी आई है? कोई सहायता नहीं, कोई भी नहीं आया है। कोई सहायता नहीं। कोई आदमी आपके पास अभी नहीं कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं। बाकी सर हम चाहेंगे कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है माननीय अशोक कुमार सिंह जी और माननीय सांसद बीना देवी जी, हम चाहेंगे कि आप ही के क्षेत्र के ये लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तस्वीरों को दिखाइएगा भाई किस तरीके से एक बेड पे ये लोग सोए हुए, और ये कोई खुशी से नहीं सोए हुए सर, इनको दुख है, और दुख ऐसा है कि अपना बेड छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं, और इसी दुख में इनकी एक माता जी है जो अपने दुखों के साथ इस बच्चों के दुख को भी लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। साहब ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी कब किसको कहाँ ले जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। बाकी उनकी माँ है जो तस्वीरों में आपने देखा होगा किस तरीके से भावुक बातों से अपनी बातों को रख रही हैं। बाकी हम चाहेंगे कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे बच्चों का सहयोग करिए, और हमारे ही बिहार में ये बच्चे सर, कोई पाकिस्तान में नहीं है, कोई नेपाल में नहीं है, कोई इंदौर में नहीं है, आपके ही बिहार के बच्चे हैं। आप कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, हम मानते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन सर गरीबों की भी आवाज़ बनिए, और जो गरीब आपको कड़ी धूप में खड़ा होकर वोट करते हैं उनका वोट का भी कम से कम पसीना जो होता है वो काफ़ी गर्मी में खड़ा होकर वोट गिराते हैं, उसका पसीना का इनको दाम दीजिए और इनके बच्चों को जो है सहायता करने का प्रयास करिए। बाकी आप लोग इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारा यह प्रयास कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिएगा। जय हिंद।